हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीलू हिस्टोरिकल ज्ञान में। बहुत समय पहले की बात है जब दिल्ली पर सल्तनत काल के शासक इब्राहिम लोदी का शासन था। उसी समय फरगना का शासक बाबर, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, अफ़गानिस्तान में काबुल और कंधार को उन्होंने जीत लिया था। इब्राहिम लोदी के सूबेदार दौलत खां लोदी और चाचा आलम खां लोदी और भारत का ही एक शासक राणा सांगा ने मिलकर इन तीनों ने मिलकर इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बाबर को भारत में बुलाया। बाबर इस सभी चीज़ों का लाभ उठाने के साथ ही भारत के क्षेत्र पानीपत में आ डटा। भारत की जो है उस समय की राजनीति की स्थिति अच्छी न थी। कई छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ कट रहे थे, जिससे अनेक राजा जो थे, छोटे बड़े राजा एकत्रित और संगठित होकर अफगान क्षेत्र से होने वाले आक्रमणों का सामना न कर सके। कई सौ हाथी और घोड़ों को लेकर इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में आ डटा। लेकिन अफगानी क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र होते, वह अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र होता है। उस क्षेत्रों में लड़ने वाला बाबर तो बहुत ही निर्भीक और सहनशील हो चुका था। बाबर की छोटी सेना थी, लेकिन बहुत ही प्रशिक्षित थी। बाबर के सेना में बहुत से अच्छे लड़ाके और तोपों की खेप थी, और भारत के बहुत से राजा जो भारत पर शासन करते थे, उनके पास आज भी वही छोटे मोटे औजार, तलवार, भाले आदि से लड़ा करते थे। बाबर के पास उस समय की तोहफे थी, जिनका प्रयोग उन्होंने भारत पर 1526 की लड़ाई में पानीपत में किया। बाबर ने युद्ध नीति तुगलमा नीति का प्रयोग किया, जिसे अर्धचंद्राकार नीति भी कहते हैं, और तोप सजाने में उस्मानी नीति का प्रयोग किया। तुगलमा नीति जो है अर्धचंद्राकार होती है। जिस प्रकार अर्धचंद्राकार तरीके से सैनिक को खेप में लगा दिया जाता है, और उसमें जब भी कोई सैनिक जाता है तो साइड से तोप के गोले बरसाए जाते हैं। उसी तोप के गोले के कारण से ही जो है तुगलमा नीति सफल नीति थी। बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्मान अली और मुस्तफ़ा का दो तुर्की अधिकारी कर रहे थे, जो कि उस समय के सबसे योग्य अधिकारी के रूप में माने जाते थे। जब पानीपत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, एक तरफ तो 1.5 लाख की सेना में कहीं बाबर की सेनाएं थी, तो इब्राहिम लोदी की 3.5 लाख सेनाएं थी, जिसमें युद्ध हुआ। युद्ध के समय भयंकर मारकाट हुआ। बाबर की तोप दहाड़ने से
हाथी घोड़े जो है, हाथी घोड़े पीछे होने लगे, जिससे हाथी घोड़े डर कर पीछे होने से इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ सी मच गई। और परिणाम यह हुआ कि इब्राहिम लोदी ने पूरा सेना का नेतृत्व करते हुए रण क्षेत्र में ही मारा गया। और जब पानीपत का युद्ध खत्म हुआ तो बाबर ने भारत में रहने का मन बनाया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 का बाबर ने जीत लिया। बाबर का सबसे पसंदीदा शहर था काबुल, और इस युद्ध के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद, उन्होंने काबुल के निवासी को एक एक चांदी के सिक्के दिए और कलंदर की उपाधि धारण किया। दूसरा युद्ध भारत में उसका फिर इसके बाद भारत में उसका दूसरा युद्ध आगरा के पास खानवा में राणा सांगा के साथ हुआ।